स्थितियां वर्तमान एग्जिट पोल में दिखाई दी हैं। उम्मीद करता हूं कि वो एग्जैक्ट पोल में परिलक्षित होंगे। किसी भी प्रकार से जनता के लिए कोई मार्ग शेष नहीं बचता तो जनता कोई ना कोई मार्ग चुनती है। तो उसने मुझे लगता है कि इस बार मोदी है तो मुमकिन है कि विश्वास पर एक नया मार्ग चुना है। मुझे लगता है एग्जिट पोल के नतीजे तो आएंगे 4 मई को, लेकिन ये पक्की बात है उन लोगों के एग्जिट होने का टाइम आ गया है। तब ममता बनर्जी को भी मैं सलाह दूंगा, पहले भी उसने मिलकर काम किया है, बहुत हो गया, अब वापस लौटो, आओ लौट चलें अपने घर को और फिर सनातन संस्कृति की ओर सबको साथ। और सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान एग्जिट पोल में दिखाई दी हैं, उम्मीद करता हूं कि वो एग्जैक्ट पोल में परिलक्षित होंगे। मैं समझता हूं कि जब किसी भी प्रकार से जनता के लिए कोई मार्ग शेष नहीं बचता तो जनता कोई ना कोई मार्ग चुनती है। तो उसने मुझे लगता है कि इस बार मोदी है तो मुमकिन है कि विश्वास पर एक नया मार्ग चुना है। आरएसएस के कई सारे कार्यकर्ताओं को अटैक किया गया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अटैक किया गया है, कब खत्म होगा, क्या कुछ उम्मीद है? मुझे उम्मीद है एचएम सर के कहे हुए प्रति एक शब्द कि जिस समय सत्ता में बीजेपी होगी तो बराबर चीज़ें की जाएंगी और सकारात्मक चीज़ें की जाएंगी, सही दशा दी जाएंगी। और मैं करता हूं कि उम्मीद पुनः सूरज उदय होगा और कमल खिलेगा। मुझे लगता है एग्जिट पोल के नतीजे तो आएंगे 4 मई को, लेकिन ये पक्की बात है उन लोगों के एग्जिट होने का टाइम आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि भारतीय संस्कृति पर, सनातन पर जब आघात पहुंचता है तो बड़ी समस्याएं आती हैं। क्योंकि सनातन है तो मानवता है, सनातन है तो विश्व शांति है, सनातन है तो शांति है, सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, सनातन है तो फ्यूचर है। आप देखिए पूरे विश्व में युद्ध चल रहा है, लेकिन यहाँ लोग किस तरह के माहौल को, किस तरह की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। कहीं लगता है कि भारत में कुछ ऐसा है, बल्कि भारत पूरे विश्व को संदेश दे रहा है बिकॉज इंडिया इज़ नॉट ए पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ पीस। और उसी का संदेश तभी तक टिका रहेगा जब बंगाल जैसी धरती से वही सांस्कृतिक शंखनाद जो रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने और रामकृष्ण परमहंस और साथ ही साथ योगानंद परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने दिया, आज उसी का समय आया। भारत के ऊर्जावान, यशस्वी, तपस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समय आ गया है। वो सनातन का सूर्य फिर प्रकाशित वहाँ से हो और पूरे विश्व को एकता का संदेश, सबको मिलने और मिलाने का संदेश, यही भारतीय संस्कृति है। मुझे लगता है ममता बनर्जी को भी मैं सलाह दूंगा, पहले भी उसने मिलकर काम किया है, बहुत हो गया, अब वापस लौटो, आओ लौट चलें अपने घर को और फिर सनातन संस्कृति की ओर सबको साथ। और सनातन का मतलब है सबको साथ लेकर चलो, सबको एक देखते हुए चलो। और सनातन ही एकता का संदेश देता है। एकता की सूत्रधार अगर कोई है वो सनातन है। वो सर्व मंगल की बात करता है, सब की बात करता है। मैं तो कहता हूँ केवल भारत की नहीं बल्कि विश्व शांति की बात करता है।